वंस अगेन स्टैटिस्टिक चैप्टर नंबर 6 क्लास 11th। ओके गाइस, हमने चैप्टर नंबर जो 6 है ना उसमें हमने क्रमचय जो है लगभग देख लिया है। 6.1 हमने क्या कर दिया है, फिनिश कर दिया है। ठीक है, अब जो है हम ये संचय जो है पढ़ने जा रहे हैं। संचय, अभी संचय क्या है उसका अर्थ देखते हैं, कुछ फॉर्मूले दिखाता हूँ, डेफिनेटली आपको आ जाएगा। अब संचय क्या होता है तो यहाँ पे देखा जाए संचय, तो बात करते हैं संचय की। संचय का अर्थ क्या है? ठीक है, n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं के चयन को संचय कहते हैं। n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से क्या करना है, हमको चयन करना है। ठीक है, n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को, यानी कि कुछ वस्तुएं दी गई हैं, उनमें से कुछ वस्तुओं को आपको क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, क्रमचय में क्या होता था, गठित करना होता था। यहाँ पे क्या करना है, हमें चयन करना है। तो जब n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को चयन किया जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा, संचय। ओके, अब इसमें बात करते हैं कि ये जो NCR है ये क्या है, ये आपका जो है इसका सिंबॉलिक रूप है। ठीक है, आप इसे सांकेतिक रूप है, संचय को इससे दर्शाया जाता है NCR से। ठीक है, अब बात करते हैं जो NCR यानी संचय है। संचय निकालने का हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। ठीक है, यूज हमें एक ही करना है लेकिन हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। अब ये जो दोनों फॉर्मूले हैं वो कैसे आपको समझना है वो यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला हम ज़्यादातर यूज़ करने वाले हैं, लेकिन मैं दोनों को डिफरेंट दिखा दूंगा, कब ये यूज़ करना है, कब ये यूज़ करना है। इसकी भी ज़रूरत है, इसकी भी रिक्वायरमेंट है, तो ये कब यूज़ करना है और ये कब यूज़ करना है, लेट्स सी। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज करो कि ये जो NCR है इसकी जगह पे आपको क्वेश्चन दिया है कि 8C3 इस तरह से आपको दिया हुआ है। ठीक है, 8C3 आपको दिया हुआ है। ठीक है, 8C3। अब क्या करना है कि ये फॉर्मूला कहता है कि भाई n यानी कि 8, जहाँ पे n है वहाँ पे 8 है, जहाँ पे r है वहाँ पे 3 है। ठीक है, तो देख सकते हो अब यहाँ पे n की जगह पे 8 रख दिया मैंने, p r की जगह पे क्या हमारे पास 3, डिवाइड बाई क्या हमारे पास, यानी r का फैक्टोरियल मतलब 3 का फैक्टोरियल। ओके, अब इसको सोल्व किया जाए तो यू कैन सी हियर कि ये जो है हम क्रमचय के अंदर पढ़ चुके हैं कि 8p3 को कैसे सोल्व करना है। तो 8p3 का मतलब क्या हुआ कि 8 को 3 कदम आपको पीछे ले जाना है। 8 7 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। ठीक है, 3 कदम पीछे हो गया, इसका मतलब ये होता है इसका। अब इसका मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल मतलब 3 को 1 तक लेके जाना है। किसका भी फैक्टोरियल होगा, जिसका भी फैक्टोरियल होगा उसको 1 तक लेके जाना पड़ता है, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखोगे ऊपर का जो है पूरा आपको मल्टीप्लाई करना है, 8 इंटू 7 इंटू 6, यानी क्या आ गया ये 336, 3 दूना 6। ठीक है, अब आपको इसको डिवाइड कर देना, यानी कि क्या था ऊपर 8 गुणे 7 गुणे 6, यानी कितना आया था 336 भागे, अब हमें कितना कर देना है, 6 कर देना है। ठीक है, 336 भागे 6 करोगे तो आपको क्या मिल गया, यहाँ पे 56 मिल गया। तो ये हो गया 8C3 का आंसर। ठीक है, ये फॉर्मूले से हुआ। अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा क्या किया गया है, इजी बताया गया है। इजी कैसे बताया गया है तो देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, थोड़ा सा इजी बता दिया गया है। कैसे, तो जब भी आपको 8C3 लिखा होगा तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे सीधे सीधे 8 को 3 कदम पीछे, यानी कि 8 गुणे 8 इंटू 7 इंटू 6। ठीक है, डिवाइड बाय, अब ये 3 जो है 3 को 1 तक, यानी कि 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी वही बात आ जाएगी 336 भागे 6 बटे भाग करोगे तो क्या आ जाएगा 56। ये हो गया 8C3। ठीक है, ये हो गया प्रोसीजर, ये हो गया आप शॉर्ट में कर सकते हो। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, सपोज करो 9C, यहाँ पे मैंने ले लिया 4। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि 9 को 4 कदम आपको पीछे तक लिखना है, यानी कि 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6, 4 कदम पीछे हो गया, डिवाइड कर देना है। डिवाइड, सी मतलब डिवाइड कर देना। अब यहाँ पे 4, यानी 4 को 1 तक लेके जाओ, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब यहाँ पे क्या कर देना है, तो ऊपर, यानी कि 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6, तो आपको कितना मिल गया 3024। अब ऊपर नीचे क्या है, 4 3 12, 12 दूना 24। ठीक है, यानी जब आप भाग करोगे 3024 को किससे, 24 से, तो आपको कितना मिल जाएगा 126। ये हो गया आपका 9C4। ठीक है, आई होप कि आपको पता चला हो कि इसी चीज को ये फॉर्मूले से जो किया है उसको ये डायरेक्ट आप कर सकते हो, वैलिड है, ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, ये पहला, और यही जो है सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है प्रीफर करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसका बात करें, इसके बारे में देखें तो इसको कब प्रीफर किया जाएगा, ये कब जो है हमें करना चाहिए और ये कब जो है नहीं हो पाएगा, कब मतलब इसको यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं दूं आपको, मैं बोलूं कि चलो तो 25C23 का निकालो। ठीक है, इसका आपको संचय निकालना है, तो इसकी देखो 25C23 का जब निकालोगे तो 25 को 23 कदम पीछे, जैसे 8 को 3 कदम पीछे आपने किया,
ठीक है, तो ये तो इजी था, 8 को 3 कदम पीछे कर दिया, लेकिन 25 को 23 कदम पीछे करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जब जो संख्या है, बड़ी संख्या जो ऊपर है, यानी कि जो आपका n है वो उसी के जैसा, उसी के जितना r भी हो, ठीक है, n के लगभग ही आपका r है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये फॉर्मूला जो है यूज करना है। बात समझ आ रही है? ये ऐसा ज्यादातर जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये फॉर्मूले जैसा आपको पूछ देगा 52C 40, 52C 48, तो ऐसे सिचुएशन में आप ये वाला नहीं कर पाओगे। है ये इजी, ज्यादातर यही सब प्रीफर करते हैं, लेकिन जब बड़ी संख्या आ जाए यानी n के बराबर r जैसा हो, ठीक है, n जो है r उसी के बराबर जैसा हो, यानी n के जितना, तो ऐसे सिचुएशन में क्या है, आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। जैसे इसी को सॉल्व किया जाए तो 25C अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, 23 ले लूँ, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना, अब ये जो है ना इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसको इसमें करना चाहोगे तो कैलसी पे क्या होता है कि ये एरर बता देता है, ठीक है। हाँ, आप काट के कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने काट दिया, जैसे 2 तिहाई 6 काट दिया, ठीक है, 2 चौक 8 कर दिया, यानी काट के मैं कर सकता हूँ इसी चीज को इसमें, लेकिन ज्यादा टाइम चला जाएगा। हमारे पास कैलसी है तो वाई वी विल डू दिस, लेट्स सी। अब इसको देखा जाए, यानी कि आप समझ में आ गया ना कि n जितना उतना r होगा, उसी के लमसम होगा, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके, तो n क्या हमारे पास 25 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे क्या बोला, r, यानी जो r है यानी 23, इसी का फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद n यानी 25 माइनस क्या 23, इसका फैक्टोरियल। अब ध्यान से समझते जाना, यानी 25 फैक्टोरियल, ठीक है। अब अच्छा, इसको क्या करना है, तो ये जो 25 है ना, 25 यानी कि ये आपका जो n है और ये r है, तो n को r तक लेके जाना, हमेशा यही होगा, हमेशा यही होने वाला, ठीक है। यानी कि 25 गुणे 24 गुणे 23। अब यहाँ पे रोक दो, तो जब जैसे ही रोकोगे ना तो क्या लगाना पड़ता है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जिसके लास्ट में होता है उसको 1 तक लिखना पड़ता है, लेकिन अगर आप 1 तक नहीं लिखना चाहते हो तो जहाँ रोकोगे वहाँ फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे ही रखूँगा, और यहाँ पे क्या आ गया आपका, तो यहाँ पे आप देखोगे, सॉरी, यहाँ पे गुणे 25 माइनस अब 23 करते हो तो क्या आता है, 2 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आप देखोगे ये 23 मैंने कैंसिल कर दिया है ना, इसी कैंसिल हो गया, 23 कैंसिल हो गया, यानी कि ऊपर क्या बचा, 25 गुणे 24 बटे में यहाँ पे 2 इंटू 1। इसको आप डायरेक्ट 2 नहीं लिख सकते, आपको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 25 गुणे क्या कर दिया जाए 24, तो आपको मिल जाता है यहाँ पे 600 बटे में 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 300। ये हो गया आपका 25C 23, ठीक है। आई होप कि आपको ये दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस पता चला होगा। अगर आपको ये डिफरेंस पता चल रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करो। आप इसे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, जितना आप शेयर करोगे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि डेली मैं वीडियोस बनाता रहूँ, बट क्या करें, टाइम जो है नहीं मिलता है, दैट्स वाई। लेकिन आप अगर सपोर्ट करोगे डेफिनेटली आई विल मेक वीडियोस। ओके, थैंक यू।